अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है, जबकि 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज मुकद्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बरआज़मों पर 623 साल तक कायम रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया को किसने और किस तरह खत्म किया? अगर आप नहीं जानते तो ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। लेकिन वीडियो को देखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो में कही गई तमाम बातें तारीखी कुतुब से हासिल की गई हैं। लिहाजा अगर हमारी किसी भी वीडियो से किसी शख्स की दिल आजारी होती है तो हम पहले ही माजरत खा हैं। नाज़रीन गिरामी, ये बात तारीख में वाज़े तौर पर मिलती है कि जब भी इस्लामी दुनिया पर जुल्म सितम होता तो तुर्की की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। यही वजह है कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन ममालिक को अगर सबसे ज्यादा खौफ था तो वह खिलाफत उस्मानिया का था। इनको मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम है तब तक हम मुसलमानों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लिहाजा अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की साजिश शुरू कर दी और फिर 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुई। चूंकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नजदीक काबिल एहतराम है, इसलिए सबसे पहला फितना वहीं से शुरू करवाया गया। तारीख में मिलता है कि यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को तैयार किया जो क्रिश्चियन था और वो ऐसी फसी अरबी जुबान बोलता था कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता था। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी है, हम अजमियों की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इन कोशिशों के बावजूद लोगों ने उसकी एक न मानी और फिर ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद अमेरिका ने एक और शख्स को तैयार किया जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। उसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्लो गारत पसंद नहीं करते। इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से 40 नए ममालिक वजूद में आए। फिर अरब और सारी दुनिया के मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ और हिजाज मुकद्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया और इब्ने सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया रख दिया। इस फितने का जिक्र अहादीस में भी मिलता है और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। तारीख में मिलता है कि इसी नजद में इब्ने अब्दुल वहाब पैदा हुआ जिसने एक नए मजहब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मसीलमा कज़ाब का जाय पैदाइश भी है।